बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला सुना दिया है। सिंध हुकूमत को बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने का पाबंद बना दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया निज़ाम सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दी जाती है। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने पढ़कर सुनाया। तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाएगा। मकामती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। AQM क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, जबकि गवर्नर नवीद जमील समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आला अदलिया के हुक्म के मुताबिक मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की जाए। KDA और MDA समेत दीगर इदारों को इख्तियारात दिए जाएँ। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की दिफा 74 और 75 के खात्मे के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। तंजीम MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया है। खालिद मकबूल सदीकी समेत तमाम सियासी इकाइयों को नए निज़ाम की तश्कील के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की दावत भी दे दी है। डॉक्टर फारूक सत्तार का भी बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होते, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कायम नहीं की जा सकती। अदालती जद्दोजहद, ठोस जद्दोजहद तो फैसला कर लें मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह, सईद गनी और सूबाई कैबिनेट कि भाई अब कोई माहिदा तहरीरी करने की शायद जरूरत ही नहीं है, किसी को स्यारा बांधने की जरूरत ही नहीं है। आए मेरे साथ और खालिद मकबूल हम को पिटिशनर इस पिटिशन में। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि यह अदालती फैसला जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के माबैन होने वाले मुआहदे से कई गुना ऊपर है। PSP जिस तरह जद्दोजहद कर रही है उसकी हिमायत करता हूँ। सिंध हुकूमत ने मुआहदों के 4 सहरे तैयार किए, जिनमें से एक जमात इस्लामी और दूसरा PSP के सर बांधा जाएगा। एक जगह बैठ कर फिर हम धरना दें, फिर हम एहतजाज करें, तो फिर आप देखें कि 2 दिन के अंदर इस माहिदे पर अमल दरामद होगा। और मुराद अली शाह और नासिर शाह आए, मैं और खालिद मकबूल बैठते हैं, हाफिज नईमुर रहमान को भी बुला लेंगे, हम किसी और को भी बुला लेंगे, किसी और को। लेकिन अब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब बुनियादी हक, शहरी सहूलतों का उनका इख्तियार, एक मौसर बावसीला बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और इदारे अब कायम होने चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करना सिंध हुकूमत का हक है, मगर मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हालिया फैसले के तनाजुर में ऐसी अपील कारगर साबित नहीं होगी। सिंध के बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर MQM पाकिस्तान ने खुशी का इजहार किया है। खालिद मकबूल सदीकी ने फैसला कराची के अवाम की फतह करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत अदालती फैसले को चैलेंज करने की बजाय इस पर अमल दरामद करें। कराची के अवाम को हक मिल गया। MQM पाकिस्तान का मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के खिलाफ बड़ी अदालत के बड़े फैसले का खैर मकदम। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अदालती फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज का दिन जमहूरियत का ख्वाब देखने वालों के लिए शुक्र और इत्मीनान का दिन है। MQM की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमें सब कुछ मिल गया। अब किसी भी जमात का मेयर आए, हमने इसे तोहफा दे दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को फैसला चैलेंज करने की बजाय उस पर अमल दरामद का मशवरा भी दिया। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसमें फौरी तौर पर फैसला किया जाए। मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ, अदालतों के फैसले के सामने ना खड़े हों। मैं उनको मुतनब्बे कर रहा हूँ, आम पाकिस्तानियों के हक पर डाका डालने की मजीद कोशिश ना कीजिए।
फैसल सब्जवारी ने भी MKM की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। बोले NFC के मामले पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी झूठ बोल रही है। 29 अगस्त 2016 को असम्बली में कानून पेश होते ही हमने मुखालफत की और कोर्ट गए। हमारे अलावा कोई जमात अदालत नहीं गई। जो NFC से 840 अरब रुपए इस साल सिंध हुकूमत को आया है वो एक तरफ, और जो कराची से इनडायरेक्ट टैक्स 325 अरब आया है वो एक तरफ। वो पैसे अब कराची के शहरियों के लिए हम लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से जीते, MKM पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं था कोर्ट में। झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं हम मुखालिफ थे। MKM रहनुमाओं ने कहा कि अदालती फैसले में तमाम महकमे आइन के आर्टिकल 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं और मेयर को बाइख्तियार बनाया है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा जुनैद फिरोज, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में गैस के शदीद बहरान के बायस बेशतर होटलों में भी गैस नापैद हो चुकी है, जबकि होटल मालिकान शदीद परेशानी से दोचार हैं। कायद में गैस का शदीद बहरान। कराची के पोश इलाके PECHS में गैस की अदम फराहमी, घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना महाल हो गया, जबकि दुकानदार और होटल मालिकान को भी शदीद दुश्वारी का सामना। दुकानदार महंगे दामों सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि गैस आती नहीं, बिल आ जाते हैं। बाबा 2 महीने हो गए, अभी तक ये गैस नहीं आ रहा है, बिल्कुल चपट ख़त्म है। और इसके बावजूद भी ये बिल आता है, ये कोई इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। बिल आ रहे हैं और हम लोग सिलेंडरों से काम लेते, भर के लाते हैं, उधर से पैसा खर्च करते हैं, पीछे से भी हुकूमत से भी बिल आता है। शहरियों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद की सबसे बड़ी दरसगाह जामे कराची में नए तालीमी साल के आगाज़ में ही असातिज़ा ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया है। सिलेक्शन बोर्ड में बेज़ाब्तगियों, मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर की अदम तरक्की और फंड्स में कमी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज रहे। जामे कराची में एक बार फिर असातिज़ा हड़ताल पर चले गए। नए तालीमी साल के आगाज में ही जामे कराची के असातिज़ा ने सिलेक्शन बोर्ड में बेज़ाब्तगियों, सेक्रेटरी जामियात की जानिब से यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात में मुदाखलत, मुस्तकिल तौर पर जामिया में वाइस चांसलर की अदम तकर्रुरी और फंड्स की कमी के खिलाफ क्लासेस का बाइकाट किया और सियाह पट्टियां भी बांधी। असातिज़ा ने आर्ट्स लॉबी से VC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबात की मंजूरी के हक में नारे लगाए। अंजुमन असातिज़ा के अहदेदारान ने वज़ीर आला सिंध से सेक्रेटरी जामियात को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर डाला। बोले मुस्तकिल तौर पर जामिया में वाइस चांसलर का तकर्रुर किया जाए। होता है जहाँ पे जो आपको एकेडमिक फ्रीडम दी जाती है वो एक अपनी उसकी खुद मुख्तारी होती है। खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे करें, लेकिन हमारे कुछ अपने कवायद, कुछ हमारे अपने ज़वाबित होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए। डिसाइड करेंगे कि वो आइंदा का लाहे अमल क्या करेंगे ताकि सिंध गवर्नमेंट को रोका जाए कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ ज़रूर पूरी करे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को डिक्टेट करने से बाज रहे। अंजुमन असातिज़ा जामे कराची ने मजीद 2 रोज तक क्लासेस और इम्तहानात का बाइकाट करने का ऐलान किया। साथ ही वाज़ेह किया है कि 3 फरवरी को जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। कैमरामैन अजमल शाह के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ हवाओं के चलने की पेशन गोई के बाद महकमा पार्क समेत दीगर महकमा जात को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा जात को कहा गया है कि वो तेज़ हवाएं चलने की सूरत में खुद अपने अमले के साथ मौजूद रहें। डायरेक्टर इश्तिहारात हमाद खान ने मज़कूरा हिदायत के पेश नज़र एक मरतबा फिर एडवर्टाइज़र को मुतनबे करने के साथ हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इश्तिहारी मवाद को खुद हटा लें ताकि नुकसानात का खदशा ना हो।